ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनत कुमार जी से व्यास आदि ऋषियों ने जब पूछा, तब उन्होंने विभिन्न प्रकार के नरक और उनमें किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं उसका वर्णन किया। सनत कुमार जी ने कहा कि जब पापी प्राणी के प्राण निकल जाते हैं तो यमदूत उसके जीव को ले जाकर अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़ी वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े ही वृक्ष को धराशायी कर दिया गया हो। उस समय वह पापी जीव पूरी तरह से बेसुध हो जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। वह सुध-बुध खोकर निचेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत उसे फिर से होश में लाते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरकों के समुद्र में डाल देते हैं। नरक कई प्रकार के हैं। शास्त्रों में 140 प्रकार के और 168 प्रकार के नरकों का भी वर्णन है, जिनमें रौरव, अंधतामिश्र, तामिश्र इस प्रकार एक से बढ़ के एक दुखदायी और पीड़ादायी नरकों का वर्णन है। इन सब भयानक पीड़ादायी नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो झूठे तंत्र और पाखंड में फंसते हैं, जिसके अंदर जीव बलि, नशा, व्यभिचार जैसे विधान होते हैं और जिसके अंदर तमोगुणी साधना होती है। ऐसे मिथ्या तंत्र आगम शास्त्रों में जो प्रवृत्त होता है, जो शिव वचनों से निर्मित नहीं है, जो शास्त्र वैदिक नहीं है, पौराणिक नहीं है, जिनमें सतोगुण का और भक्ति का अभाव है, जो शास्त्र लोक परंपरा से परंतु शास्त्र विधि से रहित, संतों के और ऋषियों के वचनों से रहित, केवल अपने मन अनुसार निर्मित हैं, ऐसे शास्त्रों में जो प्रवृत्त होता है वह द्विजिह्व नामक नरक में जाता है। वहाँ जिह्वा के आकार वाले आधे कोस तक फैले हुए बड़े तीक्ष्ण हलों में उसे डालकर पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तालाब और सत्पुरुषों, भगवान के भक्त संतों आदि के स्थान को नष्ट भ्रष्ट करता है और वहाँ से इच्छा अनुसार रमण करने लग जाता है, वह भयंकर कोहलू आदि के द्वारा पेरे जाता है और पकाया जाता है और उसे प्रलय काल तक अग्नियों में जलाते रहते हैं। जो परस्त्री गमन करता है, उस पुरुष को वैसे ही लोहे के स्त्री रूप से व्यभिचार करते हुए मारते और पीटते हैं। वह पुरुष अपने जैसा ही शरीर धारण करके लोहे में पकाई गई और तपाई गई लोहे की नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलाया जाता है और दुराचारणी स्त्री को भी इसी प्रकार एक लोहे के बने हुए पुरुष का आलिंगन कराकर तड़पाया और जलाया जाता है। जो साधु संत भक्त पुरुषों के निंदा सुनता है, उसके कानों में लोहे और तांबे की बनी हुई कील आग से तपाकर ठोक दी जाती है। इसके अलावा उनके कानों में जस्ता, सीसा, पीतल आदि को गलाकर कानों में भर दिया जाता है। साधु संत और सत्पुरुषों की निंदा सुनने वाले ऐसे जीवों के कानों में खूब गर्म तपाया हुआ दूध और तेल भर दिया जाता है और उनके कानों में वज्र का लेप कर दिया जाता है और इस प्रकार उनके कानों को उपयुक्त वस्तु से भरकर उनको पीड़ादायक नरक यातना दी जाती है। सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं। सभी नरकों की यातनाएं बड़ी कष्ट देने वाली हैं। जो माता पिता और गुरु के प्रति भों टेढ़ी करते हैं अथवा उदंतापूर्वक उन पर दृष्टि डालते हैं, उन्हें कठोर सवाल जवाब देते हैं, उनके मुख को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर एकटक देखता है और मन में वासना के भाव लाता है, तपी हुई आग के समान लाल लोहे की सुइयां उनकी आंखों में भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण आदि को निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेता है, उसकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कील तपाकर ठूस दी जाती है। जो धर्म का उपदेश करने वाले महात्माओं, कथावाचक, पुराणवाचक, साधु संत सज्जनों की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि, गुरु और भक्तों को और सनातन धर्म के शास्त्रों की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संधियाँ, तालू, होंठ, नासिका, मस्तक और संपूर्ण अंगों की संधियों में
आग के समान तपाई हुई 3 शाखाओं वाली लोहे की कीलें ढूंढ दी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है और इस प्रकार उनके सब घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़ाया दिया जाता है। फिर उसके शरीर में जब बड़ी भारी पीड़ा होती है तब उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। जो पापी शिव मंदिर के आसपास अथवा देवताओं के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं, गंदगी करते हैं, उनके लिंग, अंडकोश और गुप्त स्थानों को लोहे के मुद्गर से चूर चूर कर दिया जाता है और आग में तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिसके मन और इंद्रियों को महान दुख प्राप्त होता है। जो धन के रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते, घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरकों में गिरते हैं। जो कुत्तों और गायों को कभी भोजन नहीं देते और स्वयं ही खाते रहते हैं, उनके मुंह में भी कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और शबल रंग के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न निकाल रहा हूँ। इस प्रकार से कुत्तों के लिए अन्न निकाले। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण, नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो कौवे हैं, उनके लिए मैं यह अन्न निकाल रहा हूँ। इस प्रकार कौवे को भी अन्न प्रदान करें, पक्षियों को अन्न प्रदान करें। इस अभिप्राय से 2-2 मंत्रों द्वारा कुत्ते, कौवे, पक्षी, पशु आदि के लिए यत्नपूर्वक अन्न निकालना चाहिए। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, अग्नि में भगवान शिव के मंत्रों द्वारा आहुति देते हैं, वे यमराज को नहीं देखते, वे स्वर्ग में जाते हैं और सुख पाते हैं। इसलिए प्रतिदिन पशु, पक्षी, जीव जंतु के लिए हो सके उतना भोजन अवश्य निकालना चाहिए। एक चकोर मंडप बनाकर उसे सुगंधित अधिवासित करें। फिर उसके ईशान में धन्वंतरी और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए कुछ भोज्य पदार्थ रखें। दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षिणा के लिए, दक्षिण दिशा में पितरों के लिए कुछ कुछ भोज्य पदार्थ और भोग सामग्री अर्पण करें। पूर्व दिशा में अरेमा के लिए अन्न का भाग अर्पण करें। द्वादशेष में धाता के लिए और विधाता के लिए अन्न निवेदन करें। फिर कुत्तों के स्वामी, पक्षियों आदि के लिए भूतल पर अन्न डाल दे और इस प्रकार निकाला गया यह अन्न का भाग जो देवताओं के लिए निकाला है उसे भी बांट दे, पशु पक्षियों को अथवा आवश्यकता होने वालों को खिला दे। देवता, पितृ, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुह्यक, पक्षी, कीट, पतंगे, कृमि ये सभी मनुष्यों के द्वारा ही अपना जीवन चलाते हैं। स्वाहाकार, स्वाधाकार, वषटकार तथा हंतकार ये धर्ममय धेनु हैं। स्वाहाकार द्वारा जब हम आहुति देते हैं तो उससे देवता पुष्ट होते हैं। स्वधा द्वारा जब हम शुभ कर्म करते हैं तो उससे पितृलोक संतुष्ट होते हैं। वषटकार दूसरे देवताओं को प्रसन्न करता है और भूतेश्वर तथा हंतकार सदा मनुष्यगण को संतुष्ट करता है। इस प्रकार मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्म में स्वाहाकार, सुधाकार, वषटकार आदि गौ का पालन करता रहे तो वह अग्निहोत्री कहता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी इन चीज़ों का त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में जाता है। इसलिए इन सबको अन्न का भाग और कुछ न कुछ भोजन प्रदान करने के बाद व्यक्ति को कुछ समय प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि आ जाए तो उसे उस व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर जाता है वह उसे अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। अतः अतिथियों को अवश्य भोजन करवाना चाहिए। चींटी, चिड़िया, कुत्ते, कौवे, कीट पतंग इनके लिए भोजन का जो भाग हो सके निकालना चाहिए। देवताओं के निमित्त जो जो भोग और अन्न सामग्री निकाली जाती है उसे बांटकर प्रसाद रूप में सभी को देकर और खुद को भी पाना चाहिए। इस प्रकार से जो निरंतर सभी के हित के विचार पूर्वक भगवान शिव की आराधना में भी तत्पर रहता है वह अवश्य ही नरकों से मुक्त हो जाता है।